स्वरवेद कथा की दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित करने की कृपा करें। आप सभी श्रवण करें जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति। सद्गुरु कृपा की धार बहा जो, सद्गुरु कृपा की धार बहा जो देती सबको जगा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सत्य का बोध करा जो ब्रह्म ज्ञान बतलाती। सत्य असत्य का बोध करा जो ब्रह्म ज्ञान बतलाती। तत्व ज्ञान धारा से जुड़कर मानवता सुख पाती। तत्व ज्ञान धारा से जुड़कर मानवता सुख पाती। इसकी महिमा यक है अलौकिक, इसकी महिमा यक है अलौकिक अद्भुत शक्ति छटा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा। ब्रह्म विद्या प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा। सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा। सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा।
स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। अग्निं दूतं ऋणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् मधुमन में निक्रमणं मधुमन में परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयाशं मधुसन्दृशा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयं आत्मयन्तः करण में चढ़ता निर्मल रंग पृथ्वी जाकी चरण देव है शीर अनाम अंतरिक्ष है उदर सम ज्येष्ठ ब्रह्म परणा प्यारे साधकों साधिकाओं आगत जिज्ञासु वृंद एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम सब जय घोष करेंगे। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार,
विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम सब का संकल्प महान। मातृशक्ति के सम्मान में हम विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज पंचम दिवस है और आज संक्षिप्त में ही अपनी वाणी को मैं विराम भी दूंगा। बहुत ही अद्भुत क्षण रहा। तीर्थराज प्रयागराज संगम की इस पावन रेती पर माँ गंगा की गोद में बैठकर हम सब अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन पुण्य तिथि का 5 दिवसीय आयोजन भव्य से भव्य, भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मना रहे हैं, दिव्य से दिव्य ही मना रहे हैं। ये आप सबों का प्रेम है, ये आप सबों की श्रद्धा है, ये आपकी सेवा भावना है, ये उत्सव है, उत्साह है, उत्कंठा है कि आप सबों ने इस ठंड में भी अध्यात्म की ऊर्जा को प्रकट कर दिया है, अध्यात्म की महफिल को सजाया है। सबकी सेवा भावना को नमन है। जो सेवक सेविकाओं के अंदर सेवा भावना है, भक्तों के भीतर जो भक्ति तत्व है, जिज्ञासुओं के भीतर जो जिज्ञासा भाव है, ऐसे समस्त ज्ञानी भक्तों के भक्ति भाव को तो सदैव नमन ही करना चाहिए, सदैव नमस्कार ही करना चाहिए। जितना हम इस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, उतना ही हम सबों के लिए अच्छा है। स्वर वेद का आध्यात्मिक ज्ञान ही, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान ही, सद्गुरु का ज्ञान विज्ञान ही हमें धर्म से मोक्ष की यात्रा को पूर्ण कराता है। विहंगम योग की भक्ति, विहंगम योग की भक्ति ज्ञान युक्त है, थोड़ा स्थाना भाव है, इसलिए कुछ व्यवहारिक प्रतिकूलताएं भी होती हैं। फिर भी आपको इसकी परवाह कहाँ, प्रतिकूलताओं की परवाह कहाँ, आप तो श्रद्धा भाव में ही स्थित हैं, सेवा भाव में ही स्थित हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जहाँ प्रेम का विकास है, विहंगम योग की भक्ति ज्ञान युक्त है,
विहंगम योग की भक्ति प्रेम युक्त है, जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ परम प्रेम है, वहीं परमात्मा का वास है, वहीं परमात्मा का वास है। जितना हम प्रेम बढ़ा लें, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, उसे ही तो हम भक्ति कहते हैं। जो अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा है, वही भक्ति है। हम योग कहें, हम भक्ति कहें, हम उपासना कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। विहंगम योग के प्रणेता हम सबों के परमाराध्य अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की अब पावन पुण्य तिथि हमें पावन बना रही है। सद्गुरुदेव का देह त्याग, मृत्यु के रहस्य का आध्यात्मिक संकेत है। ये 11 फरवरी 1954 को झूसी आश्रम में पावन गंगा तट पर कुंभ के अवसर पर सद्गुरुदेव भगवान ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था। जिन्हें मृत्यु का ज्ञान नहीं है, वे प्रकृति चक्र के प्रबल वेग में खुद को संभाल नहीं पाएंगे। प्रकृति में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह ईश्वर की ही शक्ति है। हम घबराते हैं मृत्यु से। मृत्यु का नाम सुनते ही कितनी हताशा और निराशा जैसे होने लगती हो। मृत्यु शब्द हमें कितना भयानक लगता है। क्योंकि हमने अनंत बार हमने मृत्यु के दुख को झेला है। प्राणों के छूटने का भय क्या होता है हम भली भांति जानते हैं, इसलिए हम मृत्यु से घबराते हैं। हमारे भीतर एक कैमरा लगा है, उस कैमरे का नाम है चित्त। जैसे हमारे 10 बाह्य करण हैं, आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तो बहुत तीता है भाई, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से
पैर के तलवे तक त्वचा है, त्वक इंद्रिय है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है।